आणि एक महत्त्वाची बातमी आता समोर येतेय। INS मडगावचे आज जलावतरण संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते जलावतरण क्षेपणास्त्र भेदी आहे। INS मडगाव युद्धनौका मुंबईतल्या नौदलाच्या डायक यार्डमध्ये सामील होणार आहे। आताची ही दृश्य आपण पाहतोय मुंबईमधून ही दृश्य आपण पाहू शकतोय। INS मडगावचे आज जलावतरण संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते जलावतरण क्षेपणास्त्र भेदी आहे। INS मडगाव युद्धनौका मुंबईतल्या नौदलाच्या डाययार्डमध्ये जलावतरण P-15B स्टील्थ गाईडचे नौकायुद्ध स्वदेशी बनावटीच्या जमिनीवर मारा करणारे क्षेपणास्त्र हे देण्यात आलेले आहे। मडगाव 17 मीटर रुंद आहे आणि 163 मीटर लांब आहे। INS मडगावचं वजन हे 7400 टन इतकं आहे। राज्यपाल आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री जलावतरणास आता इथे आलेले आहे। आपण ही दृश्य लाईव्ह पाहू शकत आहोत। मुंबईतल्या नौदलाच्या डायक यार्डमध्ये हे जलावतरण होणार आहे आणि ही दृश्य आपण लाईव्ह पाहू शकतो आहे। राज्यपाल आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री इथे जलावतरणासाठी आलेले आहेत। आताची ही बातमी आपण पाहतोय। INS मडगावचे आज जलावतरण संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते जलावतरण होणार आहे। क्षेपणास्त्र भेदी हे आहे आणि INS मडगाव युद्धनौका आहे। मुंबईतल्या नौदलाच्या डायक यार्डमध्ये हे जलावतरण होणार आहे। स्वदेशी बनावटीची जमिनीवर मारा करणारे क्षेपणास्त्र भेदते आहेत। INS मडगाव हे 17 मीटर रुंद आहेत, 163 मीटर लांब आहेत आणि INS मडगावचे वजन हे 7400 टन इतकं आहे। राज्यपाल आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री या जलावतरणास देवियम सज्जनों, वाइस एडमिरल नारायण प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रबंध निदेशक मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का अब उपस्थित जनसमूह को संबोधन होगा। Ladies and gentlemen, Vice Admiral Narayan Prasad, Chairman and Managing Director, Mazgaon Dock Shipbuilders Limited, will now address the gathering. Thank you. Honorable Raksha Mantri ji, Shri Rajnath Singh ji, Honorable Governor of Goa, Shri P.S. Sridharan Pillai ji, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, CDS and Secretary DMA, General Anil Chauhan, Admiral R. Hari Kumar, Chief of the Naval Staff,
Honorable Member of the Lok Sabha, Sri Arvind Sawant ji, Vice Admiral A.B. Singh, Flag Officer Commanding in Chief, Western Naval Command, Vice Admiral Kiran Deshmukh, Controller of Warship Production and Acquisition, Vice Admiral R. Swaminathan, DGNP Mumbai, Lieutenant General H.S. Kalon, GOC, MGN Goa Area, Vice Admiral K. Swaminathan, Chief of Staff, Headquarters, Western Naval Command, former Chief of the Naval Staff, the Commanding in Chief, and the Chief of Material, and the CWPAs, and the senior naval officers, flag officers, senior officers from the Ministry of Defense, former CMDs, former and current directors, independent directors, and CVO of Majgaon Dock Shipbuilders Limited, captains of the Indian and foreign industries, formidable crew of Marmugao, brilliantly led by the commanding officer, Captain Kapil Bhatia, distinguished guests, representatives of the media, members of the MDL family, ladies and gentlemen, a very, very vibrant good morning to you. Shubh Prabhat, Namaskar. It's indeed a matter of distinct honor, pride and privilege for me to accord a warm welcome to Honorable Raksha Mantri ji and all the distinguished guests to the commissioning ceremony of INS Marmugao, the second ship of the Project 15 Bravo guided missile destroyer. INS Marmugao का कमिश्निंग हमारे ग्लोरियस मैरीटाइम हेरिटेज एवं शानदार शिप बिल्डिंग की परंपरा का जीवंत उदाहरण है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स के फॉलो ऑन जहाज होने के साथ साथ मार्मगो हमारे डीपीएसयू शिपयार्ड के इंडिजिनस डिजाइन और बिल्ड कैपेबिलिटी का एक साक्षात गवाह है। प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के पहले विध्वंसक आईएनएस विशाखापट्टनम जैसा ही यह जहाज भी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखता है। इसकी साइज, मारक क्षमता, मल्टी डिमेंशनल कैपेबिलिटीज तथा इसके निर्माण के हर स्टेज में क्वालिटी सर्टिफिकेशन का होना इसे एक वर्ल्ड क्लास शिप बनाता है। इसके निर्माण में कई तरह की नई डिजाइन फीचर्स इस्तेमाल की गई है जिससे इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जैसे कि सर्वाइबिलिटी, स्टेल्थ, सी कीपिंग, शिप हैंडलिंग एंड स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सेंसर्स में कई गुना इजाफा हुआ है। The ship boasts of a very high level of automation with sophisticated digital network such as gigabyte Ethernet based data network, combat management system, GB backbone, automatic power management system, integrated platform management system and an integrated bridge system. मुझे इस बात की पूरी तसल्ली है कि यह जहाज भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाएगा जो आजकल IOR के आसपास उभरते हुए सिक्योरिटी कैलकुलस के लिए बेहद जरूरी है। आज हमारे भारतवर्ष में वो सारी गुणवत्ता एवं काबिलियत मौजूद है जो हमें वॉरशिप बिल्डिंग सुपर पावर बना सकती है। हमारे पास भारतीय नौसेना का सक्षम वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है एवं जहाज निर्माण की बेहतरीन अनुभव भी है। देश में डिजाइन एवं निर्माण करने का एक एडवांटेज है जो ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को पूरी करने में कारगर सिद्ध होगी। सी ट्रेड में ग्रोथ तथा साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक सी लेन्स की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में यह भी काफी मायने रखता है। इस जहाज को बनाने में 101 महीने लगे हैं जिसमें लॉकडाउन पीरियड और कोविड-19 के कारण महाराष्ट्र खासकर मुंबई के रेस्ट्रिक्शन भी शामिल है। यह कंप्लीशन टाइम इस श्रेणी के युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम से 5 महीने कम है। अगर हम कंप्लीशन टाइम की तुलना प्रोजेक्ट 15 अल्फा क्लास के अंतिम जहाज से करें तो यह 26 महीने कम है। पर मैं अपने आप को आत्म प्रशंसा से दूर रखते हुए इस बात से आशान्वित हूं कि शिपयार्ड एवं भारतीय नौसेना मिलकर कंस्ट्रक्शन पीरियड को कम करने की दिशा में और कठोर परिश्रम करेंगे तथा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर जल्दी ही पहुंचेंगे। अगर मैं भारतीय नौसेना के संदर्भ में बात करूं, इस बात पर हमें गौरव महसूस होगा कि यह जहाज अभी तक एमडीएल द्वारा सुपुर्द किए जहाजों में सबसे ज्यादा कॉम्बैट एंड मिशन रेडी है। जैसा मैंने पहले ही बताया है, इस जहाज के लगभग सारे इलेक्ट्रिकल एंड वेपन इक्विपमेंट LRSAM एंड MF स्टार को छोड़कर
इसके सारे हेड्स पूरे कर दिए गए हैं एंड दीज आर ऑल्सो एट ए वेरी एडवांस स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन विच विल बी अ सिंगुलर अचीवमेंट। जहां तक सी एक्सेप्टेंस ट्रायल्स सेट्स की बात करें तो ये ब्रह्मोस, IRL, ITTL, कवच एंड SRGA के लिए पूरे कर लिए गए हैं। बाकी के इक्विपमेंट के सारे एक्टिविटीज अगले 3 से 6 महीने में पूरे कर लिए जाएंगे। अतः इस जहाज का फ्लीट इंटीग्रेशन काफी तेज से होने की संभावना है। हम इस बात से अवगत हैं कुछ ही दिनों के पश्चात हम 5वें स्कॉर्पियन सबमरीन जो प्रोजेक्ट P-75 के अंतर्गत निर्माण अधीन है की डिलीवरी करने जा रहे हैं। इस सबमरीन के भी वेपन्स एंड सेंसर पूरी तरफ से प्रूफ कर लिए गए हैं। कोविड-19 के कारण हमें अपने कार्य करने में काफी बाधाएं आई, पर MDL ने भरपूर कोशिश कर उन सभी बाधाओं को पार किया है तथा हमने 1 साल में 4 वेसल्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से 1 सबमरीन, 2 स्टेल्थ फ्रिगेट एवं 1 डिस्ट्रॉयर सम्मिलित हैं। इसके अलावा हम 1 डिस्ट्रॉयर और 1 सबमरीन इसी साल भारतीय नौसेना को सुपुर्द करने जा रहे हैं एवं करने की पूरी आशंका की संभावना है। मेरे ख्याल से यह ग्लोबल लेवल परफॉर्मेंस का एक अद्वितीय उदाहरण है। यह सब हमने विपरीत परिस्थितियों में कड़ी मेहनत के बलबूते पर हासिल किया है। इस उत्साह के माहौल में मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस जहाज के निर्माण में योगदान दिया है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, एडिशनल सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, ज्वाइंट सेक्रेटरी नेवल सिस्टम एंड इंडियन नेवी, द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, द कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड, वाइस चीफ CWPA, DG वारशिप डिजाइन ब्यूरो, CSO टेक हेडक्वार्टर्स वेस्टर्न नेवल कमांड, SG मुंबई, WPS मुंबई, DG नाटा एवं विभिन्न ट्रायल्स टीम एंड शिप स्टाफ का उनके मार्गदर्शन, सक्रिय योगदान एवं सहयोग के लिए आभारी हूं। इन सब के बिना इस जहाज का निर्माण संभव नहीं था। MDL के CMD के रूप में मैं यहां मौजूद अतिथियों एवं भव्य सभा और भारतीय नौसेना को आश्वस्त करना चाहता हूं कि MDL वेपन्स एंड सेंसर इंटेंसिव कैपिटल वॉरशिप बनाने की प्रक्रिया में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जो भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को और भी मजबूत करेगा। We are also committed to explore possibilities to export some of the scaled down versions of the platforms to develop economies that would form formidable force for their maritime defense. I would like to thank the Honorable Raksha Mantri ji, Shri Rajnath Singh ji, Honorable Governor of Goa, the Honorable Chief Minister of Goa, CDS and Secretary DMA and Chief of the Naval Staff for taking out time for their hectic schedule to be with us on this momentous occasion. And I am quite sure this will be the biggest motivating factor for both the ship's crew and the MDL in quest of excellence. As I draw my address to close on this momentous occasion of commissioning of INS Marmugao, I wish the Indian Navy, the ship's crew who have been privileged and destined to serve on board a very enriching stint in the maritime defense of our nation, with fair winds, following seas, fathoms beneath your keel. May you touch glories all the time. Hit first, hit hard, and keep hitting. Thank you very much. Jai Hind, Shano Varna. देवियों एवं सज्जनों, एडमिरल R हरिकुमार, नौसेना अध्यक्ष का उपस्थित जनसमूह को अब संबोधन होगा। Ladies and gentlemen, Admiral R. Harikumar, Chief of the Naval Staff, will now address the gathering. Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh Ji, Shri P.S. Sridharan Pillai Ji, Honorable Governor of Goa, Shri Pramod Sawant Ji, Honorable Chief Minister of Goa, General Anil Chauhan, Chief of Defence Staff, Vice Admiral A.B. Singh, Flag Officer Commanding in Chief, Western Naval Command, Vice Admiral Narayan Prasad, Chairman and Managing Director, Mazagon Dock Limited, Honorable Members of Parliament, veteran flag officers, former Chief of Naval Staff, Captain Kapil Bhatia, Commanding Officer, INS Marmugao, flag officers, distinguished guests, officers,
members of the media, senior sailors, junior sailors, ladies and gentlemen, good morning to all of you. It's an honor and privilege for me to accord a very warm welcome to the Honorable Raksha Mantri ji and our other distinguished guests, and thank them for sparing their valuable time for being here with us this morning for the commissioning of Indian naval ship Mormugao. Today is yet another milestone in the history of indigenous warship building as we commission the destroyer Mormugao, particularly when our sister ship Visakhapatnam was inducted into the Indian Navy in just over a year ago. This achievement is indicative of the large strides we have taken in warship design and building capability over the last decade. The Navy has a tradition of naming ships after cities, which creates an enduring umbilical link between the two. INS Mormugao, the second of Project 15 Bravo class stealth guided missile destroyers, is named after the iconic port city of Mormugao, a city of rich maritime heritage. Blessed with a deep natural harbour, Mormugao Port is one of the oldest ports in India and has contributed immensely to the growth of maritime trade in India. The port is also a part of the Sagar Mala initiative of the Government of India aimed to evolve port-led development of our country and drive economic activity in the coastal areas. The city holds a very dear place in the hearts of naval personnel, being co-located with the Goa Naval Area, the home of Indian naval aviation.